नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एससीटी एकेडमी पर। हम यहाँ बात करेंगे सीटेट जुलाई 2021 के परीक्षा के बारे में। ठीक है, ये न्यूज़ जो है वो जियो न्यूज़ क्या है, ठीक है, जी न्यूज़ वाले इस न्यूज़ को डाले हैं, अपडेट किए हैं। तो इसने यह बताया है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है, अगर हम इसकी नोटिफिकेशन की बात करें, देखिए यहाँ पर लिखा है स्पष्ट तौर पर कि सीबीएसई जो है सीटेट 2021 जुलाई का नोटिफिकेशन जो है, देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है कि 20 जून को जो है वो जारी कर सकता है। ठीक है, यह सारी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन माध्यम से संपन्न होगी, यानी जो आपका परीक्षा का फॉर्म होगा वो ऑनलाइन होगा, लेकिन जो परीक्षा अब तक ली जा रही थी वो सारे ऑफलाइन ली जा रही थी और आने वाली परीक्षा भी उम्मीद किया जा रहा है कि ऑफलाइन ही होगा। ठीक है, और इसका आवेदन की जो प्रक्रिया है वह आपको जुलाई के प्रथम सप्ताह यानी जुलाई में शुरू हो जाएगा। प्रथम सप्ताह हो या द्वितीय सप्ताह हो, यह आपको उस समय शुरू हो जाएगा। तो हम आपको यहाँ पर वो रणनीति बताने जा रहे हैं जिससे आप सीटेट 2021 की तैयारी में आपको मदद मिलेगी। यानी 2021 सीटेट परीक्षा की तैयारी हम कैसे करेंगे उसके बारे में हम रणनीति बताएंगे। ठीक है, और उस रणनीति को फॉलो करके आप सीटेट 2021 की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होंगे। ठीक है, तो आते हैं हम अपनी रणनीति पर और समझते हैं कि हमारा जो ये रणनीति है वो क्या है। ठीक है, तो चलिए रणनीति की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, रणनीति जो है यहाँ पर हम जान रहे हैं सीटेट 2021 की परीक्षा के बारे में कि हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, कहाँ से पढ़ेंगे, किस किस तरीके से हम अपनी तैयारी करेंगे, कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन सेक्शन से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर सभी चीज़ों की चर्चा होगी। ठीक है, नया नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे वाले बटन पर जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी शैक्षिक परीक्षाओं की तैयारी हेतु यहाँ पर समय समय पर वीडियो दिए जाएंगे, लाइव क्लास लिए जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं हम अगले स्लाइड्स पर और देखते हैं सीटेट 2021 की परीक्षा में हमें क्या क्या रहेगा। अगर सीटेट 2021 की परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर आपको 150 यानी 150 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और 150 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के पूछे जाएंगे। अगर इसमें समय की बात करें तो इस परीक्षा में आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी 150 मिनट का समय दिया जाएगा। इसका मतलब आपको एक प्रश्न के लिए 1 मिनट का ही समय मिलेगा। तो आपको प्रश्न अच्छे से पढ़कर समझते हुए आंसर को टिक आउट करना है। इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, यह एक बेस्ट आइडिया है, बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पर आपको निगेटिव मार्किंग नहीं दी गई है। अगर हम क्वालिफाई की बात करें कि बच्चे कितने में क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है, तो जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं, जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के महिला और पुरुष दोनों, जनरल महिला और पुरुष दोनों, ईडब्ल्यूएस भी महिला और पुरुष दोनों, वो अगर 150 में से 90 अंक प्राप्त करते हैं तो उसे उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा और सीटेट की तरफ से एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा, जिस सर्टिफिकेट की वैधता जो है लाइफ टाइम होगी। ठीक है, आपको ज्ञात होगा कि हाल फिलहाल केंद्र सरकार ने सीटेट की जो वैधता है वो लाइफ टाइम कर दी है, तो आपको लाइफ टाइम होगी। और इस सर्टिफिकेट पे के आधार पर जो समय समय पर बहाली निकलती है, जैसे अगर बिहार शिक्षक की बात करें तो बिहार शिक्षक में आप यह सर्टिफिकेट लगाकर बिहार शिक्षक में शिक्षक बनने हेतु तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अगर अदर जो भी कैटेगरी के अभ्यर्थी है उसकी बात करें, अगर जो ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, या पीएच जो फिजिकल हैंडीकेप है, दिव्यांग बच्चे हैं, उस सभी के लिए 82 मार्क्स रखे हैं सीबीएसई सीटेट ने कि अगर 82 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप यहाँ पर उत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है, उत्तीर्ण हो जाएंगे और आपको सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले स्लाइड्स पर और समझते हैं किस किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और हम उसकी तैयारी कैसे करेंगे। ये सब रणनीति हम आगे बताने वाले हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगले स्लाइड्स में हम देखते हैं, देखिए यहाँ पेपर 1 की बात की गई है, यानी जो सीटेट सीबीएसई बोर्ड होती है वो सीटेट की परीक्षा जो लेती है वो 2 पेपर का लेती है। पेपर 1 सीबीएसई जो है 2 पेपर का लेती है, पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा लेती है। पेपर 1 जो होते हैं वो 1 to 5 वाले बच्चों के लिए हैं, जो 1 to 5 क्लास के टीचर बनेंगे, जिसने डीएलएड कर रखा है। ठीक है, डीएलएड कर रखा है, जेबीटी कर रखा है, ठीक है, डाइट से जिन्होंने कर रखा है, ये सारी चीज़ और भी सारे इसकी इक्विवेलेंट जो है आते हैं कोर्सेज जो बच्चे ने कर रखे हैं, वो सभी बच्चे पेपर 1 के लिए एलिजिबल होते हैं। और आपको ज्ञात होगा कि बीएड वाले को भी पेपर 1 में सीटेट देने के लिए सीबीएसई सीटेट ना
क्या कर दिया, एलिजिबल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले पेपर 1 की बात कर रहे हैं कि पेपर 1 में किस किस सेक्शन से कितने परसेंट पूछे जाएंगे। अगर हम सीडीपी की बात करें यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करें तो यहाँ से 30 क्वेश्चन जो है 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन 30 अंक के पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी 30% 30 अंक के पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें 2 सेक्शन बटा हुआ है। 15 नंबर आपको मैथमेटिक्स कंटेंट का होगा और 15 नंबर आपको मैथमेटिक्स पेडागोजी का होगा। कंटेंट कहने का मतलब होता है जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, यानी जो बच्चों की किताबों में होता है। जैसे 1 to 5 क्लास के जो बच्चों की किताब में मैथमेटिक्स होंगे वही मैथमेटिक्स आपको यहाँ 15 अंक के पूछे जाएंगे। ठीक है, और पेडागोजी कि हमें बच्चे को कौन सी रणनीतियाँ का इस्तेमाल करके बच्चे को पढ़ाना है, वो सारी रणनीति जो है हमारी पूछी जाती है, वह 15 नंबर की होती है। ठीक है, तो इसका 2 पार्ट बांटा गया, 15 नंबर और 15 नंबर का। टोटल मैथमेटिक्स हमारा कितने नंबर का हो गया, 30 नंबर का। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात करें तो यहाँ भी 30 नंबर के पूछे जाएंगे, उसी तरह 15 और 15 अंक का इसमें भी 2 जगह बंटवारा किया गया है। लैंग्वेज वन आप कोई भी रख सकते हैं भाषा 1 के रूप में। मान लीजिए आपको जिस भाषा में बेहतर पकड़ है तो आप उसको भाषा 1 रखिए। जैसे जनरली अगर देखा जाए तो बिहार के बच्चे भाषा 1 जो है हिंदी ही रखते हैं, क्योंकि उसे हिंदी में बेहतर पकड़ होती है। तो हिंदी अगर आप भाषा 1 रख रहे हैं तो आपको हिंदी से जो है 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 15 अंक का रहेगा कंटेंट से और 15 अंक रहेगा आपको पेडागोजी से। उसी तरह भाषा 2 भी आपको रखना अनिवार्य है, लेकिन जो आप भाषा 1 रखे हैं उसको छोड़कर कोई दूसरा भाषा आपको भाषा 2 में रखना पड़ेगा। आप भाषा 2 और भाषा 1 हिंदी नहीं रख सकते। अगर भाषा 1 आप हिंदी रखे हैं तो भाषा 2 आपको हिंदी छोड़कर कोई अन्य भाषा रखना पड़ेगा। यहाँ पर बहुत सारे भाषा दिया गया है, जैसे अगर आप संस्कृत रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं, अंग्रेजी रख सकते हैं, है ना, और भी भाषा है, बंगाली रख सकते हैं, ठीक है, पंजाबी रख सकते हैं, बहुत सारा भाषा यहाँ पर दिया गया। तो जिस भाषा में आप अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। ये आपको ग्रेजुएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि आपने ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा है तो आपने भाषा 2 हिंदी ही रखना है, बिल्कुल नहीं। अगर भाषा 2 आप इंग्लिश भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी इंग्लिश रखकर पास कर सकते हैं। तो भाषा 2 भी आपको वही है, सेक्शन 2 पार्ट में इसको भी बांटा गया है। पहला जो पार्ट है उसमें आपको 15 नंबर का कंटेंट होगा और फिर 15 नंबर के पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र कहने का मतलब होगी हमें बच्चे को किस तकनीकी का इस्तेमाल करके, कौन सी रणनीतियाँ का इस्तेमाल करके बच्चे को पढ़ाएंगे, वो 15 मार्क्स का पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरह से टोटल 150 मार्क्स के यहाँ पर क्या बन जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, और इसकी परीक्षा जो है आपको 2 घंटे 30 मिनट में देनी होगी। अब हम आते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 की बात करें तो इसमें पेपर 2 में डीएलएड वाले भी एलिजिबल हैं जो क्या कर चुके हैं, ग्रेजुएशन पास आउट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन पास आउट कर सकते हैं, तो वो अभ्यर्थी भी पेपर 2 में फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ बीएड वाले भी अभ्यर्थी इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। बीएड वाले दोनों में डाल सकते हैं और डीएलएड वाले भी दोनों में डाल सकते हैं, लेकिन डीएलएड वाले को ग्रेजुएशन करना अनिवार्य है, तभी जाके वो पेपर 2 का आवेदन कर सकते हैं। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो यहाँ पर भी जो है सीडीपी से आपको 30 अंक के 30% पूछे जाते हैं। ठीक है, यह सीडीपी अगर आप पेपर 1 की जो तैयारी कर रहे हैं सेम उसी तैयारी में आपको पेपर 2 का भी सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बन जाएगा। आपको एक जगह ही कहीं मेहनत करना पड़ेगा, तो पेपर 1 में कीजिए, पेपर 2 में कीजिए, दोनों का सिलेबस सेम है, बस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत का अंतर रहता है। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी पूछे जाते हैं पेपर 2 में, जनरली ज़्यादा लेंदी नहीं रहते, थोड़ा बहुत कभी कभी पूछ देते हैं, है ना, लेकिन सारा सिलेबस सेम है। अगर हम यहाँ बात करें दूसरे पार्ट की, तो दूसरे पार्ट जो मैथमेटिक्स और साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं जिन्होंने गणित विज्ञान से ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उस बच्चे को 60 अंक के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसको भी यहाँ पर इन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट मैथ्स को ले लिया 30 अंक और एक पार्ट साइंस को ले लिया 30 अंक। 30 अंक में यहाँ पर 20 अंक के मैथमेटिक्स कंटेंट होते हैं, 10 अंक के पेडागोजी होते हैं, यहाँ पर भी 20 अंक के साइंस कंटेंट होते हैं और 10 अंक के पेडागोजी पूछे जाते हैं। तो टोटल इस तरह से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रहे मैथमेटिक्स और साइंस वाले को एसएसटी नहीं पूछे जाएंगे। अगर एसएसटी पूछे जाता है तो आपको वो प्रश्न नहीं बनाना है। सीटेट का जो परीक्षा होती है उसमें साइंस का और सोशल साइंस दोनों का क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पेपर में रहता है, तो इसलिए जो मैथ साइंस के बच्चे हैं वो मैथ साइंस का क्वेश्चन सॉल्व करके एसएसटी वाले पोर्शन को छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद जो मैथ साइंस के बच्चे वो 30 अंक के लैंग्वेज 1 रख लेंगे, जिस तरह से आपने लैंग्वेज 1 पेपर 1 में रखा था, और लैंग्वेज 2 भी उसी तरह से रख सकते हैं जिस तरह से आपने पेपर 2 में रखा था। तो इस तरह से आपके देखिए यहाँ पर 60 30 90 90 30 120 और 30 150, इस तरह से आपके मैथ साइंस वाले के लिए कितने मार्क्स के एग्जाम हो गए, 150 मार्क्स के एग्जाम हो गए, 150 प्रश्न रहेंगे और इसके लिए भी आपको 2 घंटा 30 मिनट यानी 150 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर हम एसएसटी की बात करें तो एसएसटी वाले को तो ये रहेगा, लेकिन एसएसटी वाले ध्यान देंगे कि मैथ साइंस का प्रश्न नहीं बनाना है। सीटेट की परीक्षा में मैथ साइंस और एसएसटी में बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन
एक क्वेश्चन पेपर में ही आता है, इसलिए जो एसएसटी के स्टूडेंट है वो मैथ साइंस को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे और सोशल साइंस का प्रश्न 60 अंकों के बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लैंग्वेज 1 बनाएंगे और लास्ट में हम लैंग्वेज 2 बनाएंगे। इस तरह से अगर एसएसटी वालों की भी बात करें तो 60 30 90 और 90 60 150 अंकों की परीक्षा हो गई, जिस परीक्षा को आपको 2 घंटे 30 मिनट में देना है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले में कि तैयारी हम कैसे करेंगे। अगर हम तैयारी की बात करें तो सीडीपी की जो अभी हम बात किए थे, अगर आप सीडीपी की तैयारी करते हैं एक जगह तो आपको 1 से 8 तक सीडीपी कवर हो जाएगा। ठीक है, मेरा भी कोचिंग चलता है, मैं भी वहाँ बच्चे को पढ़ाता हूँ। आप मेरे बच्चे से पूछ सकते हैं कि अगर मैं किसी एक बैच के बच्चे को, अगर 6 to 8 वाले बच्चे हो या 1 to 5 वाले बच्चे, एक बैच के बच्चे को मैं अगर सीडीपी पढ़ा देता हूँ तो उसका दोनों पेपर कवर हो जाता है। हिंदी की बात करें, अगर मान लीजिए पेपर 1 आपने हिंदी रखा है तो हिंदी की बात करें, लैंग्वेज 1 आपने हिंदी रखा है तो वहाँ पर भी आपको जो है आपको 1 to 8 का कवर हो जाएगा एक जगह पढ़ने के बाद। या फिर लैंग्वेज 2 की बात करें तो यहाँ पर अगर आपने संस्कृत रखा है या फिर इंग्लिश रखा है, ठीक है, तो आप एक जगह पढ़ने के बाद आपको यहाँ तक कवर हो जाएगा। यानी आप जो है एक बार पढ़िएगा सीडीपी हिंदी और संस्कृत को, किसी एक पेपर का पढ़ रहे हैं तो आपको दोनों पेपर यहाँ पर कवर हो जा रहा है। इसके बाद अब आपको एक्स्ट्रा क्या मेहनत करनी है। एक्स्ट्रा मेहनत की बात करें तो अगर पेपर 1 की बात करें, ठीक है, तो पेपर 1 में आपको ईवीएस एक्स्ट्रा में पढ़ना है और मैथ एक्स्ट्रा में पढ़ना है। ठीक है, जहाँ पर 30-30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 2 सेक्शन है, 15-15 करके, है ना, पेडागोजी भी है और कंटेंट भी है। ठीक है, अगर हम पेपर 2 की बात करें तो सिर्फ मैथ साइंस वाले का, जो मैथ साइंस है उसका 60 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 30 अंक मैथ के, 30 अंक साइंस के। ठीक है, इसका भी 2 पार्ट बट गया है, 20 अंक मैथमेटिक्स कंटेंट और 10 अंक मैथमेटिक्स पेडागोजी। साइंस में भी 20 अंक मैथमेटिक्स साइंस कंटेंट और 10 अंक पेडागोजी। समझ में आ गया। ठीक है, अगर हम एसएसटी वालों की बात करें तो एसएसटी वाले को 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 40 अंक कंटेंट से होते हैं, एसएसटी इतिहास भूगोल नागरिक का, और जो 20 अंक होते हैं वो आपके पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, जो कंटेंट पोर्शन है यानी जो विषय वस्तु है हमारा, ठीक है, अभी आपने विषय वस्तु को देखा है, जो हमारा विषय वस्तु है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, है ना, चाहे ईवीएस हो, ठीक है, या मैथ साइंस हो, ठीक है, या फिर एसएसटी हो, तो इस सब के लिए आप जो है एनसीईआरटी बुक को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी बुक का जो लिंक है हम नीचे डाल देते हैं, वहाँ से आप जो है एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करिए और उसका अध्ययन कीजिए। यहाँ पर आपको 15 नंबर मैथमेटिक्स कवर हो जाएगा, ईवीएस भी आपको 15 नंबर कंटेंट विषय वस्तु कवर हो जाएगा, मैथ साइंस आपको 40 नंबर कवर होगा और एसएसटी आपको 40 नंबर कंटेंट से कवर होगा। एनसीईआरटी के अलावा कोई भी किताब नहीं पढ़ना है। ये 1 to 5 का है, ठीक है, और ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये 6 to 8 का है। 1 to 5 में आपको 5 क्लास तक का ही एनसीईआरटी पढ़ना है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो 6 to 8 क्लास तक का ही एनसीईआरटी पढ़ना है, तो आपको यहाँ पर कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको अगर किसी तरह का नोट्स की ज़रूरत हो, ठीक है, या अगर आप सकते हैं कोचिंग पर तो आ सकते हैं, मेरा ऑनलाइन कोचिंग भी चलता है, उसमें कुछ अभी तकनीकी खामियां आ चुकी है, इसलिए अभी मेरा ऑनलाइन बंद है, जल्द ही उस पर शुरू हो जाएगा। तो अगर नोट्स अगर आपको प्राप्त करना है तो हमारा प्ले स्टोर पर एससीटी एकेडमी के नाम से एप्लीकेशन है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ नोट्स दिए गए हैं, वहाँ पर वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स व्हाट्सएप पर चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। 9431444723 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो यहाँ पर जाकर आप हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ से आप अपनी तैयारी को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। आपको सारा नोट्स आपके व्हाट्सएप पर प्रदान किए जाएंगे। अगर आप कोचिंग क्लासेस कर सकते हैं तो आप हमारे कोचिंग संस्थान पर मिल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर आप बेहतर तैयारी करके अच्छे मार्क्स के साथ सीटेट पास कर सकते हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि सीटेट में आप जितने मार्क्स लाइएगा आपका मेधांक उतना ही बेस्ट बनेगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए 90 मार्क्स 105 मार्क्स तक लाते हैं, 104 मार्क्स तक लाते हैं तो आपको 2 बोनस अंक दिया जाएगा। 119 मार्क्स तक लाते हैं तो आपको 4 बोनस अंक दिया जाएगा। और 100 यहाँ से 5 से लिख दीजिए, 105 से 119, ठीक है, और 120 से लेकर 134 मार्क्स तक लाते हैं तो आपको यहाँ पर 6 बोनस अंक दिया जाएगा। और 135 से अगर ऊपर मार्क्स लाते हैं तो आपको 10 बोनस अंक दिया जाएगा। तो आप जितना मेहनत करते हैं आपको उतना बोनस अंक मिलता है, जिससे आपको जब आपकी नियुक्ति होगी, नियोजन होगा, उस समय आपको वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। समझ में आ गया? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जी धन्यवाद।